देविका की आखिरी इच्छा पूरी करेगी राही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो देविका अनुपमा की सबसे बेहतरीन, जितने भी शब्द लगा लो कम है, अच्छी सहेली। और अनुपमा भी देविका की आज के एपिसोड में भी बहुत प्यारे प्यारे सीन्स थे, मगर एक सीन जो थोड़ा हिडन था इस एपिसोड में, जो देविका प्री कैप में गई है राही के पास, राही के ससुराल। आई थिंक पहली बार गई है, तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पहली बार देविका गई है। तो देविका क्यों गई है, क्या है देविका की मंशा, और क्या ये मंशा पहुंचेगी राही तक? करते हैं डिटेल में बात। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये सहेलियां अनुपमा और देविका एक दूसरे के लिए ही बनी है। इन दोनों को हमेशा अपने से पहले दूसरे की चिंता होती है। यहां पे भी कुछ ऐसा ही मंजर है दोस्तों, क्योंकि देविका का बर्थडे मनाने से अनुपमा ने कर दी है शुरुआत उस लड़ाई की जो देविका के साथ मिलकर लड़नी है। इस बीमारी को दूर भगाना है, मगर साथ साथ अनुपमा की भी तो जर्नी चल रही है, जो आपने देखा कि अनुपमा भी अंदर से कहीं से डरी तो हुई है, और अनुपमा क्या चाहती है ये देविका को पता है। और ऊपर से प्रार्थना ने जब ये इच्छा जाहिर कर दी कि काश वो भी होते, राही भाभी होती, ये होता वो होता। और अनुपमा की इच्छा तो देविका ने देख ली है कि उसने अपनी इच्छाएं कब से दबा ही दी हैं। वो दूसरों के लिए अनुपमा करती रहती है, मगर उसकी सहेली उसकी बात जानती है। अब देविका पहुंची है कोठारी मेंशन में, और राही का डायलॉग, देविका मासी आप चलो, मासी को तो मासी कहती है कम से कम। तो वहां पे राही को जब ये पता चलेगा कि देविका को कैंसर है, क्योंकि देविका इस फैमिली को, राही को खुद बताएगी कि मुझे बीमारी है, बर्थडे है मेरा, मेरे बर्थडे की इच्छा है, ये सब बातें करेगी। और अनुपमा ने जो देविका की बकेट लिस्ट पड़ी है उसमें ये इच्छा नहीं है जो देविका अब जाके बताएगी राही को। अगर होती तो अनुपमा समझ जाती, क्योंकि अनुपमा को देविका तब मिली है जब अनुपमा के बारे में देविका को पता ही नहीं कि उसकी लाइफ में क्या चैलेंज चल रहे हैं। इसलिए ये इच्छा उसकी वहां पे नहीं हो सकती। और ये इच्छा क्या है आप सब जानते हैं, अनुपमा की इच्छा क्या है, क्योंकि अनुपमा की इच्छा ही देविका की आखिरी इच्छा है कि मां और बेटी मिल जाए। अब देविका पहुंची है और उसने जाके राही को बताया है कि बेटा राही, मेरी जो है बीमारी ये है और मेरा भरोसा नहीं है। और बिल्कुल साफ शब्दों में सबके सामने कहेगी कि कोई दबाव नहीं है, बट मेरी ये इच्छा है कि मैं तुम मां बेटी को एक साथ देखूं, हंसते खेलते नाचते गाते साथ में देखो। क्योंकि अभी ये ट्रिप ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिस ट्रिप की बात हो रही है उसमें राही आएगी, प्रेम आएगा, ये सब लोग हैं, राजा सब परी सब लोग हैं। तो यहां पे ये कैसे पहुंचे, क्योंकि इनके घर पे तो पूरा मातम जैसा माहौल बना के रखा हुआ है सबने, इंक्लूडिंग जब तक ख्याति को माफी नहीं मिलती है पराग कोठारी ने, और अपनी तरफ से कोशिश है कि माहौल ठीक किया जाए, मगर जब अंदर अशांति है तो बाहर शांति कैसे मिलेगी? ऊपर से वसुंधरा का रोना, गौतम गौतम गौतम। तो इनके घर में तो अभी भी वैसा ही माहौल है, मगर वहां शाह हाउस में खुशियां हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद खुशियां हैं, क्योंकि वहां पे अनुपमा है और देविका भी है। बीमारी के बारे में पता चलने के बाद भी खुशियां हैं। अब अनुपमा का मन कब खुश होगा? जब उसकी बेटियां खुश होंगी। बेटियां जो ससुराल में है, अनुपमा और इनके बीच में जो भी कटाक्ष चल रहा है उसकी वजह से बेटियां तो दुखी है ही। तो राही आएगी तो पूरा परिवार, कोठारी परिवार पीछे पीछे आ जाएगा। इसलिए देविका पहुंची है, और देविका राही से ये वादा लेगी कि कम से कम मेरे सामने, मेरे होते हुए, मेरी जिंदगी का ज्यादा पता नहीं है, जितनी देर तक मैं इस बीमारी से लड़ रही हूं तब तक तू अपनी मां के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन में रह, मेरी खुशी के लिए।
अपनी मासी को जब मासी मानती है तो मेरी खुशी के लिए इतना तो राही तो कर ही सकती है। और इस बात को बूस्ट अप करने के लिए पराग है वहां पे, इस बात को बूस्ट अप करने के लिए प्रेम है वहां पे। तो अब ये आखिरी इच्छा ही इन मां बेटी के मिलाप का कारण बनेगी। तो मजा आएगा देख के, क्योंकि ये काफी नजारेदार सीन होगा। अब आई लव यू होगा, बट किसी और के कहने पे, किसी और की इच्छा पूरी करने के चक्कर में। तो साथ में जो बाकी ट्रैक चलेंगे वो चलेंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई ही ये जो आखिरी इच्छा पूरी करते करते राही सच में अनुपमा को फिर से अपनी मम्मी का ओहदा देगी? क्या करेगी अपने दिल से नफरत की दीवार को जो शांत, क्या करेगी फिर से मम्मी के साथ समझौता? बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।